आबिदा, तुम बहुत थक गई होगी। तुम आज ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अमेरिका से आई हो। तुम अपने कमरे में आराम कर लो, तब तक मैं जाकर तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ अच्छी चीजें बाजार से खरीद कर ले आती हूँ। रुकिए अम्मी जान, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं भी थोड़ा घूम लूंगी बाजार। ठीक है, अगर तुम्हें बाजार घूमने का मन है तो चलो। गुलशन अपनी बेटी आबिदा को लेकर बाजार में आती है, जहाँ वह कुछ फल फ्रूट्स खरीद रही होती है। वहीं दूसरी तरफ इजहार नाम का एक गरीब लड़का कड़ी धूप में नींबू पानी बेच रहा होता है। कुछ देर बाद गुलशन आबिदा फ्रूट खरीद के वहां से आ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने दो लफंगे लड़के आते हैं, जो आबिदा को देखकर उसको छेड़ने लगते हैं। अरे हमारे इलाहाबाद में ये गोरी चमड़ी कहाँ से आ गई? दूध केसर से नहाती है क्या, जो इतनी चमक रही है? एक्सक्यूज मी, डोंट टच माई बॉडी। मैं पुलिस को कॉल करूंगी और मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। गुलशन आबिदा को उनसे दूर करती हुई। दूर हटो मेरी बच्ची से, खबरदार, जो तुमने मेरी बच्ची को छूने की कोशिश की तो। देखते ही देखते लफंगा लड़का आबिदा को बहुत ज्यादा छेड़ने लगता है। तभी दूर खड़ा इजहार ये सब देखकर उसकी मदद करने वहां पहुंचता है। दूर हटो जाहिल इंसान, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। अरे अल्लाह से डरो। अब इजहान आबिदा को लफंगे लड़कों से बचाता है, जिसके बाद आबिदा और उसकी अम्मी गुलशन इजहान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो सही वक्त पर आकर तुमने हमारी जान बचा ली। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। आमीन। आप लोग ध्यान से जाइएगा। अब इजहान एक ऑटो रिक्शा में आबिदा और उसकी अम्मी गुलशन को बिठा देता है, जिसके बाद में दोनों अपने घर सही सलामत पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजहान भी अपने घर लौटता है। आ गया बेटा तू, हाँ बैठ, मैं शाम की नमाज पढ़कर आती हूँ। इजहान का सारा परिवार शाम की नमाज पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद इजहान की बहन नाजिया सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाकर लेकर आती है। सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी एक रोज इजहान सड़क पर घूम घूम कर गर्मी में शिकंजी बेच रहा होता है। तभी उसे अचानक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है, जहां उसकी नजर आबिदा पर पड़ती है, जहां दो चोर आबिदा का पर्स लेकर भाग रहे होते हैं और आबिदा चिल्ला रही होती है, चोर चोर, मेरा पर्स पर्स। तभी इजहान भागता हुआ उन चोरों के पास जाता है और उन चोरों से मार पीट कर आबिदा का पर्स लेकर आबिदा के पास आता है। ये लीजिए मोहतरमा, आपका पर्स। आपके होठ तो पूरी तरह सूख गए हैं चिल्लाने की वजह से। रुकिए, मैं अभी आपके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाता हूँ। अब इजहान आबिदा के हाथ में ठंडा नींबू पानी का ग्लास देता है। थैंक यू इजहान, आज फिर तुमने मेरी हेल्प की। माशाअल्लाह, इतनी खूबसूरत हैं आप। आपको कोई मुसीबत में कैसे छोड़ सकता है? थैंक यू। आबिदा अपने घर लौटती है और देखते ही देखते अब आबिदा इजहान को पसंद करने लगती है और अब वो दोनों आए दिन मिलने लगे थे। ऐसे ही समय गुजरते हैं और एक दिन गुलशन आबिदा से कहती है, सुनो आबिदा, तुम्हारी अब पढ़ाई खत्म हो चुकी है और देखो तुम्हारे लिए फूफी के बेटे का रिश्ता भी आया है। तुम्हें अगर पसंद हो तो मैं